बाबू कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जितना एमसीक्यू है वो सब हम लोग आपको बता रहे हैं। आपको बोलना प्राइस बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? तो आपको याद है लिफो। प्राइस बढ़ेगा तो लिफो यूज करोगे, प्राइस घटेगा तो फीफो। ज़्यादा चेंज होगा वेटेड और कम चेंज होगा तो सिंपल। डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री मेड इन द सेल्स लेजर। स्टोर लेजर में हम जो एंट्री करते हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट में, ऑल ऑफ दिस सभी डॉक्यूमेंट यूज होता है। यहाँ हमको बोलना क्लोजिंग स्टॉक निकालो फीफो में। बच्चों हमसे कह रहा है कि आप स्टॉक निकालिए। 50 ओपनिंग स्टॉक है 4 करके, तो ले लिए बेटा ओपनिंग स्टॉक। आप परचेज कर रहे हो 100 यूनिट 6 करके, इशू कर रहे हो आप 100, तो आप फीफो में हो तो पहले 50 वाला दोगे, फिर बचा 50 इसमें से दोगे। देखो 50 वाला ये वाला पूरा ले लिए और 50 इसमें से ले लिए, तो टोटल घटाए तो 500 में से 800 जाएगा 300, ये हमारा स्टॉक आ गया। बिल ऑफ मटेरियल इज ए लिस्ट ऑफ मटेरियल परचेज? नहीं। लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूटेड जॉब? हाँ, एग्जीक्यूटेड जॉब, किसी काम को पूरा करने के लिए मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा और ये मटेरियल इशू करेगा स्टोर कीपर टू एग्जीक्यूटेड अ जॉब। तो आंसर होगा डी नंबर, बी एन सी। Which of the following method of pricing issued the closing stock current market price? करंट प्राइस में जो स्टॉक होता है वो होता है फीफो मेथड। करंट पर का प्राइस को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट प्राइस। मटेरियल जब आप इशू करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करोगे? तो हम लोग यूज करेंगे स्टोर रिक्विजिशन नोट। इसी को कहते हैं SRN। सिंपल एवरेज मेथड में कब अप्लीकेबल होगा? इन्फ्लेशन में? नहीं, इन्फ्लेशन में तो यूज होगा लिफो, डिप्लेशन में यूज होगा फीफो, प्राइस फेयरली स्टेबल है तो सिंपल एवरेज, और प्राइस अगर फ्लक्चुएट हो रहा तो वेटेड। सिंपल एवरेज मेथड कहाँ यूज होगा? सी में। बिल ऑफ मटेरियल कौन तैयार करेगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Which of the following is not used? Is not used. Which of the following is not used? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में कौन यूज नहीं होता? स्टोर रिक्विजिशन यूज होता है, गुड रिसीव नोट भी होता है, नेम एंड कोड ऑफ मटेरियल भी होता है, परचेज रिक्विजिशन इसमें यूज नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा डी, ये यूज नहीं होता है। स्टोर लेजर अकाउंट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिलेटिंग टू। स्टोर लेजर में दोनों ही होता है, क्वांटिटी भी होता है बच्चों और उसकी वैल्यू भी रिकॉर्ड होती है। बीन कार्ड में खाली क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। सी मतलब दोनों ही रिकॉर्ड होता है। लेकिन याद रखिएगा बीन कार्ड में खाली क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है। बीन कार्ड में खाली क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है। अब सवाल आया है आप लोग के सामने, बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग के सामने ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज भी दे दिया है और इशूड भी दे दिया है। आपको बोला स्टॉक निकालिए, लेकिन कौन मेथड से निकालिए? लीफो। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लिए और फिर हम लोग परचेज इसमें ऐड कर दिए। अब हम लोग इशूड करेंगे, तो इशू हमको करना है 100 यूनिट। क्या आप जानते हैं जो 100 यूनिट आप इशू करना चाहते हो तो आप लीफो यूज कर रहे हो, इसमें से दोगे या इसमें से दोगे? तो आप इसमें से दोगे, सेकंड वाले में से। तो सेकंड वाले हम ले लिए, तो पूरा बचा घटा के 1500। ये हम लोग का आंसर हो गया बेटा। Which of the following method of pricing of material issued the closing stock reflect current price? करंट प्राइस में हमेशा आता है बेटा फीफो मेथड। करंट प्राइस जैसे बोलेगा बेटा फीफो मेथड, या आपको बोलेगा लेटेस्ट प्राइस, और ओल्ड प्राइस बोलेगा तो लीफो। द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री आर मेड इन स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में क्या होता है? GR गुड रिसीव नोट भी होता है, मटेरियल भी नोट होता है, मटेरियल रिटर्न नोट भी होता है। ऑल ऑफ दिस उसका आंसर होगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल शॉर्टेज हुआ है बच्चों, तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? स्टोर लेजर में या बीन कार्ड में? तो स्टोर लेजर में और बीन कार्ड में, दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन दोनों में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो आंसर होगा इशू साइड में, क्योंकि स्टोरेज शॉर्टेज में मटेरियल जा रहा तो हमेशा इशू वाले कॉलम में रिकॉर्ड होगा। तो आंसर होगा बच्चों हम लोग का सी। Who among the following prepare the purchase requisition? परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है? वेरी इम्पोर्टेंस। ये परचेज रिक्विजिशन जो है बच्चों, ये बनाता है हमेशा स्टोर कीपर। फीफो मेथड एप्लीकेबल कब होता है? इन्फ्लेशन में या डिप्लेशन में? तो डिप्लेशन में। डिप्लेशन का मतलब है जहां प्राइस क्या होता है? जहां प्राइस फॉल होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉ मटेरियल इशूड, अगर हम मटेरियल इशू करते हैं तो क्यों? तो हमारा आंसर होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए, और दूसरा नंबर है बच्चों स्टॉक का पता लगाने के लिए। क्या हम लोग
लिपो फीपो में सेलिंग प्राइस का काम करते हैं? नहीं। तो सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगाना बेटा और स्टॉक का पता लगाना, यानी कि बी और सी। आंसर होगा डी। आंसर आप लोग का होगा डी। बच्चों यहाँ सवाल में आपके सामने 200 यूनिट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, 300 यूनिट परचेज है। बोला सिंपल एवरेज में स्टॉक निकालो। तो पहले ओपनिंग ले लिए, फिर इसमें ऐड कर दिए परचेज, लेस किए इशू। तो सिंपल में तो केटो रेट है, दो रेट है 16 और 20। तो 16-20 को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो 18 आया, और ये वाली रेट यहाँ लिए, घटाए तो 4700 आपका स्टॉक आ गया। तो आपका आंसर होगा बच्चों 4700। मेथड ऑफ विच एप्लीकेबल फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएशन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो वेटेड लगेगा, वेटेड। लीफो कब लगेगा? लीफो तब लगेगा जब प्राइस क्या होगा, जब प्राइस आपका बढ़ेगा। याद रखोगे, प्राइस बढ़ेगा तो लीफो, प्राइस घटेगा तो फीफो। सिंपल में रहेगा नॉर्मल, जैसा था प्राइस वैसा, कोई चेंज नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस। के तो मेथड है मटेरियल इशू करने का, 4 मेथड है, लीफो, फीफो, सिंपल और वेटेड। द मेथड विच इज नॉट अप्लीकेबल फ्रीक्वेंटली द मार्केट प्राइस। जब मार्केट ज़्यादा चेंज होता है तो कौन मेथड यूज नहीं होगा? सिंपल एवरेज यूज नहीं होगा, वेटेड यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टोर लेजर होता है, जो कि स्टोर लेजर में दोनों ही काम होता है, क्वांटिटी का भी और रुपीस का भी। सवाल दिया हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ एक सवाल दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेज भी, इशू भी है, लीफो से निकालो। तो हम लीफो मेथड लिख लिए, ओपनिंग स्टॉक लिए, उसमें ऐड किए परचेज, लेस किए इशू। हमको 175 इशू करना है और हम यूज कर रहे हैं लीफो। तो पहले हम लोग 150 पूरा ले लिए और 25 ऊपर वाले से ले लिए। तो हम लोग को सॉल्व करने से आया 125, ये हमारा स्टॉक हो गया। रॉ मटेरियल कौन कॉस्ट है? रॉ मटेरियल वेरिएबल है बच्चों, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका घटेगा भी बढ़ेगा भी, इसीलिए रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। एप्रोप्रिएट मेथड बताइए। गोडाउन इज सिचुएटेड इन कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग द प्राइस। प्राइस लगातार फॉल हो रहा, प्राइस लगातार घट रहा है, प्राइस घट रहा है, तो हम यूज करेंगे फीफो मेथड। हम लोग के लिए सबसे अच्छा होगा फीफो मेथड। स्टोर रिक्विजिशन नोट इज प्रिपेयर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन डिपार्ट। स्टोर रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन डिपार्ट तैयार करेंगे। स्टोर लेजर कॉस्ट डिपार्ट, याद रखोगे, स्टोर लेजर कॉस्ट डिपार्ट तैयार करेंगे। और बीन कार्ड इंजीनियरिंग डिपार्ट तैयार करेंगे। ये 36 में सभी बता दिया। मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन तैयार करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्ट, ये वाली प्रोडक्शन डिपार्ट तैयार करेंगे। स्टोर लेजर कॉस्ट डिपार्ट तैयार करेंगी और इंजीनियरिंग डिपार्ट बीन कार्ड तैयार करेंगी। In which of the following material issued behind the current market value? करंट मार्केट वैल्यू में कौन यूज करता है? करंट मार्केट वैल्यू में यूज करता है फीफो मेथड। फीफो मेथड में प्राइस हमेशा करंट होता है। द डॉक्यूमेंट बेसिस विच द एंट्री मेड ऑन बीन कार्ड। बीन कार्ड में जो एंट्री होती है वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट के हिसाब से होती है। सिर्फ मटेरियल